चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन ना से भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। एक बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से क़ब्ल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। ज़ेर इल्तिवा शिकायत के इज़ाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीक मुत्तफ़िक़ हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से जारी नोटिफिकेशन का जायज़ा ले सकती है। जिन अफराद ने कोई गलत काम नहीं किया उन्हें दूसरों के इक़दाम के नताइज न भुगतना पड़े। ईरान अमरीका डील के इम्कानात पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीख़ी लम्हा है। आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। वो आइन को ज़रूर पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इताअत से होती है। ईरान के साथ मुआहिदा आज तय पा जाएगा। आबराए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर सबके लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ईरान ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरात का आज किसी मुआहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि आने वाले दिनों में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे पर आज दस्तखत होने का ऐलान करते हुए कहा था कि जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बयान अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आइंदा 24 घंटे में ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे का इम्कान है। पाकिस्तान इस मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। यकीन है यह तारीख़ी अमन मुआहदा ख़ित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की भी शहबाज शरीफ से रब्ता सिफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कतर के वफ्द का तेहरान का दौरा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वफ्द ने ईरानी हुक्काम के साथ इसराइल के साथ जंग के खात्मे पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दौरे में शरीक हुक्काम और गुफ्तगू शनीद के मुतालिक मज़ीद मालूमात सामने नहीं आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से ईरान अमरीका मुज़ाकराती पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल किया। दोनों ने मुफ़ाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने ट्रंप की ईरान तनाज़े हल की कोशिशों की हिमायत की। अमन मुआहदे के नफाज़ में बरतानिया के ताउन का इआदा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मुआशी बेहतरी के लिए बहरी आमद रफ्त की आज़ादी बहाल होने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले। टाउन मेयर समेत कम अज़ कम 2 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गज़ा सिटी पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए।
अमरीका ईरान डील के इम्कानात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद 3% कमी। WTI $85 से नीचे आ गया। ब्रेंट $87.33 में खरीदो फरोख्त जारी। मरबन खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल। ट्रंप की मुजव्वजा डील खौफनाक है। बुनियादी तौर पर यह ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने की दस्तावेज है। अमरीकी डेमोक्रेट अराकीन ने कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेसमैन सेथ मोल्टन ने कहा अमरीकी टैक्स गुजारों के $100 अरब खर्च हो चुके, 14 अमरीकी फौजी मारे जा चुके और अब होने वाली डील से सिर्फ आबनाए हुर्मुज खुल जाएगी जो इस अहमकाना जंग से पहले भी खुली थी। ये कैसी जीत है? ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला आज रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्मिंघम में होगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि इंग्लैंड की कंडीशंस का अंदाज़ा है। तमाम खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरआज़्म हैं। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में 2 मरतबा भारत को शिकस्त दे चुकी, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान होने वाले 16 मैचेस में से 13 में भारतीय टीम कामयाब रही है। पाक भारत मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको वुमेन्स वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। लाड़काना में कारोकारी के इल्जाम में नौजवान के कत्ल और लाश नहर में बहाने के केस में साबिक चीफ जस्टिस का सुमोटो नोटिस गैर मौसर करार। लाश की बाजियाबी से मुताल्लिक मकतूल की वालिदा की दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस सलीम जसर ने 2023 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के आज खुद नोटिस लेते हुए दरखास्त को आईनी दरखास्त में तब्दील कर दिया था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट के अज खुद इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। दरखास्त गुजार मुल्ज़मान की बर्रियत के खिलाफ अपील में अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट नामजद मुल्ज़मान को बरी कर चुकी है। मुल्ज़मान की बर्रियत के खिलाफ अपील से हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट में ज़ेर इल्तिवा है। गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने समाअत के बाद फैसले महफूज कर लिए। फैसले 15 जून को सुनाए जाने का इम्कान। GBA 19 गज़र 2 में मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान, GBA 19 गज़र 1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह, GBA 3 गिलगित 3 में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास कामयाब हुए थे, जबकि GBA 10 करदू 4 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान, GBA 15 दियामर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर, जबकि GBA 5 नगर 1 में पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद कामयाब करार पाए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द, 1 खातून शामिल हैं। हादसा बन्नू, शांगला, मानसहरा में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगे। PDMA ने खबरदार किया कि चित्राल, दीर स्वाद, कोहिस्तान और मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया 10 वाक़यात में दहशतगर्दों की जानिब से माइनिंग, बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस हुक्काम का कहना है कि IED धमाकों में माइनिंग, बारूदी मवाद के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। माइनिंग एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियाँ बनाई जाएंगी। हुकूमत का बजट 2026-27 में ज़रखेज़ स्कीम के तहत 7,50,000 छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। बजट दस्तावेज के मुताबिक ज़राई मशीनरी के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी के लिए मुख्तस। 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रियों को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने और ज़राई शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़राई प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस।
पूरी दुनिया मुतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। आज सब्ज पासपोर्ट की इज्जत है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। जहां मुल्क की इज्जत की बात हो वहां अपनी इज्जत महसूस करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बजट सेशन से खिताब। कहा, बजट पर तनकीद और एहतजाज अपोजिशन का हक है। मुस्बत इक़दामात की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। तमाम शोबों से मशावरत के बाद फैसले किए गए। हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीसाक़ मईशत की पेशकश की, काश उसे मान लिया जाता। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। इजाफी टैक्सों से आवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। तरक्याती कामों से ज्यादा खर्चा हुकूमत का है। रियासती निज़ाम के बुनियादी ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का बजट से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मुआशी इमरजेंसी करार दिया। कहा, बजट में अवामी मफाद की बजाय वक्ती इक़दाम किए गए हैं। कर्ज़ों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। आलमी मुकाबले के लिए इंसानी तरक्की पर सरमायाकारी जरूरी है। बजट पेश हो चुका। आदाद व शुमार की जंग जारी है। दावे भी और सवाल भी, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि पाकिस्तान की मईशत का अगला कदम क्या होगा। क्या सरमायाकारी बढ़ेगी, क्या रोजगार पैदा होगा और क्या आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान होगी। मुल्क के मुमताज सनतकार, माहिरीन मुआशियात, कारोबारी रहनुमा जमा हो रहे हैं एक फोरम पर। बजट के बाद मईशत का मुकम्मल अहवाल। शाहजेब खानजादा के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो। आखिरी मौका आज शाम 4 बजे। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्राजील और मर्राकश के दरमियान दिलचस्प मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। 21वें मिनट में इस्माइल सेबरी ने मर्राकश को बढ़तरी दिलाई। 11 मिनट बाद ही विनीशियस जूनियर ने मैच बराबर कर दिया। ग्रुप सी के एक और मैच में स्कॉटलैंड ने हैती को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। जॉन मैकगिन ने मैच का फैसला कुन गोल बनाया। ग्रुप बी के मैच में कतर और स्विट्जरलैंड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में कतर ने मैच बराबर खेलकर पहला पॉइंट हासिल कर लिया, जबकि ग्रुप डी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फातिह टीम की जानिब से ईरान खुंदा और मेटखॉफ ने गोल बनाए। खैबर के इलाके लंडी कोतल के इलाके अड़खंदा पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से धमाका। पुलिस चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह। पुलिस का कहना है कि पुलिस पोस्ट 4 साल से बंद और गैर फाल थी। रावलपिंडी के सादा रोड चाकरा में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कार में सवार बाप और बेटा जान बहक। मकतूलीन गाड़ी पर अपने घर जा रहे थे। टारगेट करके कत्ल किया गया। कराची में चंद घंटों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। 3 अफराद जान बहक। नामालूम समत से गोली लगने से मजीद 3 अफराद जख्मी। रात से अब तक 11 अफराद नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से जख्मी हो चुके हैं। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। FBR के बाबू 3400 सीसी की गाड़ियों में घूमे और वो जवाम पर पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PSDP में MNAs के फंड्स को ख़त्म किया जाए। आप सरकार की गाड़ी 1300 सीसी से कम कर दें। IPBs के कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म कर दें। साने है बल्दिया के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालकान और हुकूमती इदारे हैं। मुतासरीन और मजदूर तंजीमों ने केस दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस के 2 अहम मुल्ज़िमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी करके मुतासरीन के मौक़िफ़ को तक़वियत दी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैसले से तासुब पैदा हुआ कि 250 से ज़ायद मजदूरों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। असल जिम्मेदारों को बचाने के लिए मुकदमे का रुख मखसूस समत में मोड़ा गया। साने हैं बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन से मुआवजे समेत कई किए गए बेशतर वादे आज भी पूरे नहीं हुए। साने हैं बल्दिया फैक्ट्री के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया।
अगर ये वही दौर होता तो ये अफराद फांसी के फंदे पर लटक चुके होते। वो पहले दिन से कहते थे कि वक्त आएगा जब सच सबके सामने आएगा। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला अपने नजरिए की जीत करार दे दिया। फैक्ट्री मालिकान को असल जिम्मेदार करार देने वाले सानिया शहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज भी हमें चैलेंजेस का सामना है, हुकूक लेने हैं। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबरा एक्सटेंशन लेगा तो हुकूक नहीं मिलेंगे। हम तो बानी MKM से नहीं डरे। आपको लगता है गालम गलोच करके डराओगे? आप मेरी कौम से मुखलिस हैं तो मैं वर्कर बनकर काम करूंगा। एक वो अमल है जिससे एक तो हमारे जिस्म में नए सेल्स बनते हैं और इसके साथ साथ हमें अपने 3 से 4 महीनों के बाद हमें अपने बीमारियों का भी पता चलता है कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी तो नहीं है। आज खून अतिया करने का आलमी दिन। एक थैली खून किसी की जिंदगी बचा सकती है। ताहम बलूचिस्तान में आगाही की कमी के बायस रज़ाकाराना खून अतिया करने का रुझान कम। ज़रूरत के वक्त महफूज खून की दस्तियाबी एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नौजवानों से खून अतिया करने के कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कहा कि रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वाले पूरे मुआशरे के मोहसिन हैं। सेफ सिटी वेबसाइट या करीबी पुलिस खिदमत मरकज़ पर बतौर डोनर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। गवर्नर नसीर निहाल हाशमी ने कहा कि महफूज इंतकाल खून सेहतमंद और जिम्मेदार मुआशरे के लिए नागुज़ीर है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और दीगर मरीजों के लिए मुसलसल अतियात खून वक्त की अहम ज़रूरत है। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमरीका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से रब्ता किया था और अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 5वां मैच नीदरलैंड्स और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान बर्मिंघम में जारी। डच टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। वुमेन्स के मेगा इवेंट समेत तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहा है। वर्ल्ड कप फुटबॉल में साबिक आलमी चैंपियन जर्मनी की टीम अपनी मुहिम का आगाज आज पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम खोराखाव के खिलाफ मैच से करेगी। दिन का पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स और जापान की टीमें डैलस स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 1 बजे शुरू होगा, जबकि आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 4 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। कनाडा का मैच, लेकिन खुशी अमेरिका के गोल पर। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अमेरिका के गोल पर जश्न मनाने की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा मोहब्बत इंसान से क्या क्या करवाती है। वीडियो में जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी साथ साथ नजर आ रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा ने टोरंटो में अपनी तारीख के पहले वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी की। साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कनाडा के बजाय अमेरिका के इफ्तिताही मैच में नजर आए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह की स्कर्दू के पुरफजा और हसीन वादी में मुकामी बच्चों के साथ तफरीह। फास्ट बॉलर ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, बच्चियों की भी हौसला अफजाई की। नसीम शाह का कहना है कि वो यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में खो गए। स्कर्दू के लोगों की शानदार मेज़बानी का शुक्रिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोआना सी प्रिंसेस की वापसी। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा समुद्री शहजादी मोआना की लाइव एक्शन फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। लीड अदाकारा कैथरीन लागाया मोआना के किरदार में रंग जमाएंगी। अपने रिंग नेम द रॉक के नाम से मशहूर रेसलर हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन एक बार फिर अपने मकबूल किरदार माउई में नजर आएंगे।